मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ यीशु के घर को चले। यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, आओ यीशु के घर को चले। मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ यीशु के घर को चले। यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, आओ यीशु के घर को चले। I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. Let us go into the house of the Lord. मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ यीशु के घर को चले। यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, आओ यीशु के घर को चले। I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. There is singing, there is praising in the house of the Lord. Let us go into the house of the Lord. Give the Lord a good clap this morning. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जुबां पे नया गाना तुझे यीशु देता है, जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, जुबां पे नया गाना मुझे यीशु देता है, जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। घोर अंधेरा मेरे मन में घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। घोर अंधेरा मेरे मन में घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है, जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है।
यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। ओ आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। पापे नया गाना हमें यीशु देता है, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, वो सबसे ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, मधु से मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा नाम। ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, ओ चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। आमेन। Sing the song, गरिमान तो लाएगा खुदा के बर्रे पर। अभी उस गीत को हम गाएंगे। गरिमान यदि तू विश्वास लाएगा परमेश्वर के मेमने पर, यानी यीशु पर, यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु तुझको देगा आज नजात। आमेन। Are we here? क्या आज सुबह हम यहाँ पर हैं? Never mind this little humming from the sound. Don't worry. यहाँ पर कुछ हमिंग हो रहा है, कृपया हम इसको अनदेखा करें। गरिमान तुलाएगा खुदा के बर्रे पर अभी, और इकरार गुनाह का करेगा। वो दिन खारी में ईमान की कुश्ती सदा लड़ेगा। यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात। गरिमान तुलाएगा और इकरार भी करेगा। यीशु देगा तुझको आज नजात, ठोकर से बचाएगा, थामे रहेगा, मदद करेगा आजमाइश पे। सबको नाव पर वह तुझे पूरी फतेह बख्शेगा। यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात। गरिमान तुलाएगा और इकरार भी करेगा। यीशु देगा तुझको आज नजात। अगर सब्र से तू दौड़ेगा, उसको ताकेगा, तब तू ताज आसमानी पाएगा।
बीमारी से ईमान की कुश्ती सदा लड़ेगा। यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात। ईमान तुलाएगा और इकरार भी करेगा, यीशु देगा तुझको आज नजात। अगर सब्र से तू दौड़े उसको ताकेगा, तब तू ताज आसमानी पाएगा। खुद इनकारी में ईमान की कुश्ती सदा लड़ेगा, यीशु देगा तुझको आज नजात। यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात। ईमान तुलाएगा और इकरार भी करेगा, यीशु देगा तुझको आज नजात। तो यीशु देगा तुझको आज नजात, यीशु देगा तुझको आज नजात। ईमान तुलाएगा और इकरार भी करेगा, यीशु देगा तुझको आज नजात। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। Amen. Thank you, Jesus. And would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil victory win? There's a wonderful power in the blood. I know there's power, oh, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, oh, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. I know there's power, oh, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, oh, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's a wonderful power in the blood. I know there's power, oh, wonder-working power in the blood. Hallelujah, there's power, oh, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sins are lost in His life-giving flow. There's a wonderful power in the blood. I know there's power, oh, wonder-working power in the blood. Glory of the Lamb, hallelujah. There's power, oh, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Lord, जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम ले, यीशु का नाम ले भाग, ओ यीशु का नाम ले वो भागेगा, यीशु का नाम ले वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहे वो तो भागे, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ।
Shall we stand to our places, worship God? अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को महिमा दें। ग्लोरी 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 जीसस। ऐ खुदा कलवरी से एक लहर भेज और अपनी दुल्हन को साफ कर, अभी फतेह की कुवत दे, पूरी खुशी और तेज वायदे के लिए ठहरते हैं सभी। अपनी कुवत जला लिया पे, अपनी कुवत जला लिया पे, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना। अपनी कुवत जला लिया पे, अपनी कुवत जला लिया पे, अपनी कुवत जला लिया पे, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना। अपनी कुवत जला लिया पे, ऐ खुदा कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर, अभी फतेह की कुवत दे, पूरी खुशी और तेज वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुवत जला लिया पे, अपनी कुवत जला लिया पे, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना। अपनी कुवत जला लिया पे, हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे, खुशी से अपने मार्ग पर चला। लड़ाई में जय पाने की ताकत दे, अपने प्यार और ईमान में बढ़ा। अपनी कुवत जला लिया पे, अपनी कुवत जला लिया पे, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना। अपनी कुवत जला लिया पे, सुस्त और सर दिलों को रूह में बिल्कुल जगा, दुनिया में जो उलझ गए हैं। बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, क्रूस की तरह हम सब देखते हैं। अपनी कुवत जला लिया पे, अपनी कुवत जला लिया पे, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना। अपनी कुवत जला लिया पे। Worship your name. Oh Jesus. Worship him. Thank you, Jesus. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like
nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Oh Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you.
voices, begin to thank Him. आइए आज सुबह अपने आवाज़ों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। Worthy is the Lamb. धन्यवाद 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 हालेलुया। तेरे नाम की महिमा महिमा महिमा, हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। Your power descend, O Lord. May your power descend. Lift up your voices. तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु। Give you glory, give you praise and honor. Receive all the praise and glory, Father. Holy Ghost.
Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Our hearts are filled with thanksgiving to you. पिता हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है, Giving us this opportunity and time to come into your house and worship you, Lord. ये मौका अवसर देता तेरे घर में आकर तेरी स्तुति करने का। We remember those who are sick, हम उनको स्मरण करते हैं प्रभु जो कि बीमार हैं, those who long to be here but they can't be here, Lord. जो इस भवन में आना तो चाहते थे किंतु आ ना पाए। We pray for them that your healing hand, you will reach forth and touch and heal them, O God. प्रार्थना करते तू अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ा और उन्हें चंगाई दे दे In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। even as we pray, they will receive the healing in the body. और जैसे कलीसिया प्रार्थना करती वे चंगाई अपनी देह में पा लेने पाए। Pray for Sister Anna Topo, Lord. सिस्टर ऐना टोपो के लिए प्रार्थना करते स्वामी। Even as she's running fever with dengue, और जबकि बुखार और डेंगू का उन पर प्रकोप हुआ है, in Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम में we speak the word of healing for her. हम उन बहन के ऊपर चंगाई के वचन को बोलते हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में be healed. चंगी हो जाओ, Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम The में। dengue power be broken in Jesus' name. डेंगू बीमारी का हरेक दर्द चला जाए यीशु के नाम में। Father, we pray पिता हम प्रार्थना करते हैं for Jonathan also, Lord. जॉनथन के लिए भी प्रभु In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में touch and heal. प्रभु तू उससे छू और चंगाई दे। Break that power of sickness upon his body. वो बीमारी की ताकत जो उसके शरीर के ऊपर वो तोड़ दी जाए Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। Oh Lord, we thank you, God. प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं, You are a God who heals us. तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। Pray for Ahirvar also. प्रभु आहिरवार के लिए प्रार्थना करते हैं, Heal him also, Lord. उन्हें भी चंगाई देना स्वामी। Church be well and healthy. कलीसिया तेरी स्वस्थ और चंगी पाई जाए। Pray for Pastor Ajay Masih also, Lord. पास्टर अजय मसीह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, Pray that you will touch his eye and heal him. प्रभु तू अपने दास की आंखों को छू और पूरी तौर से चंगा हो जाए। Restore unto him perfect sight, we pray. पूर्ण चंगाई और दृष्टि उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. Thank you. Thank the Lord for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Very specially, we've been praying for Pastor Subhash Kinkar, बहुत विशेष तौर से हम पास्टर सुभाष किनकर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। and God is doing His work on his body. परमेश्वर चंगाई से चंगाई की तरफ उनके जीवन में रोज काम कर रहा है। Amen. And He's begun to open his eyes, वे अपनी आंख को जो खोल नहीं रहे थे, आंख खोलने लगे हैं and for 20 minutes he had opened his eyes. और 20 मिनट तक उन्होंने आंख को खोलकर यहाँ वहाँ देखा है। He doesn't know where he is, और उनको ये याद नहीं है होगा कि वो अभी कहाँ हैं। so continue to pray, then God will complete the work of healing. उनके लिए प्रार्थना लगातार करते रहें, बंद ना करें, ताकि परमेश्वर का चंगाई का सिद्ध कार्य उनके जीवन में पूरा होने पाए। Amen. आमीन। And the doctor has been surprised. और डॉक्टर्स जो थे उनको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था How is this is possible? कि ये इतने जल्द कैसे संभव है।
You will always hear some negative things from doctors. डॉक्टर्स की ओर से सामान्य तौर पे कोई ना कोई नकारात्मक बात सुनने को मिलती है, Because devil has to speak to somebody. क्योंकि शैतान को भी कोई अपना आदमी चाहिए होता है बोलने के लिए। Listen, we need to pray for righteous doctors. सुनिए, हमें जो धर्मी डॉक्टर्स हैं उनके लिए, विश्वासी डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करना है। Amen. आमेन। There are many, बहुत हैं, but they are somewhere subdued. परंतु कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। Thank God for medical science also. प्रभु का हम मेडिकल साइंस के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। Amen. आमेन। It has relieved man of lot of pain. और मनुष्य को बहुत से दर्द से उस विज्ञान ने निजात दिया है। So we need to pray that God will bless our people. और इसलिए हम इस बात को लगातार प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर अपने लोगों को, विश्वासियों को आशीष भी दे, Protect and keep them always. उनकी रक्षा भी करे और हर समय प्रभु उन्हें संभाल कर रखे। Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles? Have you got our Bibles? We turn our Bibles to the 8th chapter of Matthew's Gospel. आइए अपनी बाइबलों को खोल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। Eighth chapter of the Gospel of Matthew. मत्ती का सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। We are reading from verse 14 to verse 18. और उसकी 14 से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of fever. यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। And he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered unto them. उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with a word and healed all that was sick. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bore our sicknesses. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Amen. आमेन। This whole chapter is full of miracles. ये पूरा अध्याय चमत्कार और चमत्कार से भरा है। Matthew is trying to give us as much as possible for us to believe what the heart of God is. मत्ती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को अपने सुसमाचार में लिखता है ताकि हम विश्वास कर पाएं परमेश्वर ने क्या कुछ किया है। To understand God, we got to understand Jesus. परमेश्वर को समझने के लिए हम यीशु मसीह को समझ सकते हैं। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, it says here, यहाँ लिखा है, in the beginning of the chapter you find a leper is being cleansed. अध्याय का शुरुआत जब होता है 8वें अध्याय का, वहां पर कोढ़ के एक रोगी को चंगा करने के बारे में लिखा हुआ है। Then centurion servant is healed. वहां पर एक सूबेदार का सेवक जो है वो चंगा हो जाता है। Now Jesus is in the house of Peter. और यीशु मसीह अब पतरस के घर आया है। Thank God for house visiting. प्रभु का धन्यवाद हो, घरों में लोग जो जाते हैं उसके लिए। Great men, great evangelists don't visit anybody. बड़े बड़े ऐसे भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं, Generally. सामान्य तौर पर वो लोगों के घर में
किसी की तबीयत खराब हो तो प्रार्थना करने नहीं जाते, Jesus is going everywhere, wherever he is asked to come. लेकिन यीशु मसीह जहां भी कोई उसको बुला ले वो पहुंच जाते हैं। When the centurion said, "Come to my house," he said, "I'm coming." जब सूबेदार ने कहा मेरे घर आ, यीशु चल पड़ा। And then the centurion changed his mind. उसके बाद सूबेदार ने अपने मन को बदल लिया। He says, "Lord, I'm not worthy that you could come to under my roof." उससे लगा और उसने कहा कि हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे जैसे आदमी के घर आए। Speak the word only. तू यहीं से अपने मुंह से बस बोल दे, My servant will be healed. और घर में पड़ा मेरा दास चंगा हो जाएगा। Amen. आमीन। And Jesus marveled and said, और यीशु मसीह ने उसके इस विश्वास पे आश्चर्य करके कहा, He said, "I have not seen such faith in the whole of Israel." उसने कहा मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा है। And when he went home, the servant was healed. और जब वो सूबेदार लौटकर अपने घर पहुंचा, उसका दास भला चंगा था। Jesus enters to Peter's house, यीशु मसीह पतरस अपने चेले के घर आया, and Peter's wife's mother-in-law, और पतरस की जो पत्नी थी उसकी माँ यानी कि पतरस की सास, that means यानी कि Peter was a married man. पतरस विवाहित आदमी था। Amen. आमीन। His mother-in-law is sick with fever. उसकी जो सास थी उसको बुखार ज्वर चढ़ा हुआ था। You know, fever is something very bad. आप जानते बुखार कोई बड़ी बुरी चीज है। Little bit of fever, you are all down. थोड़ा सा बुखार चढ़ता है और हम कितने बेचैन हो जाते हैं। And the Bible says, और बाइबल कहती है Jesus touched her hand. यीशु मसीह ने उसको उसका हाथ छुआ, Fever left her. बुखार उतर गया। Amen. हालेलुया। Now, what is all these things written about? For what reason? ये तमाम चीजें जो हुई इसको क्यों यहाँ पर लिखा गया है? What can we get out of all this? इन घटनाओं को पढ़कर हम इससे क्या सीख सकते हैं? Remember one thing, the ministry of Jesus was preaching, teaching and healing. याद रखिए यीशु मसीह की सेवकाई थी प्रचार करना, शिक्षा देना और चंगाई देना। In other words, he was reflecting दूसरे शब्दों में वो ये प्रतिबिंबित कर रहा था the plan and purpose of God for man. परमेश्वर की योजना और उद्देश्य मनुष्य जाति के लिए क्या है। To understand God was very difficult. परमेश्वर को समझना उन दिनों में उन लोगों के लिए एक बहुत ही कठिन चीज थी। Even for today, यहाँ तक कि आज भी लोग नहीं समझ पाते हैं। to understand Him, परमेश्वर को समझने के लिए God was in Christ reconciling the world unto Himself. परमेश्वर मसीह में होकर जगत का मेल अपने साथ कराया है। Amen. आमेन। So the heart of God you can see through Jesus Christ. परमेश्वर का दिल क्या है ये आपको यीशु मसीह में दिख जाएगा। One time his disciple Philip asked him, saying, "Lord, show us the Father." एक बार यीशु के एक चेले फिलिपुस ने कहा, हे यीशु हमको पिता को दिखा दे। You know, Jesus was talking about the Father. यीशु मसीह पिता के बारे में उनको कह रहा था। That is in 14th chapter of John's Gospel, reading from verse 7. यूहन्ना 14 के 7 से जब पढ़ेंगे वहां पर हमें ये मिलता है। And Jesus is saying, और वहां यीशु कह रहे, if you had known me, you should have known my Father. यदि तुम मुझे जान लेते तो मेरे पिता को भी जानते। And from henceforth you know him. और अब से तुमने उसे जब जान लिया है, Not only you know him, you have seen him. न केवल तुमने उसे जाना है, उसे देखा भी है। So after hearing this, Philip comes and says, "Lord, show us the Father." और इन सब बातों को सुनने के बाद फिलिपुस आकर कहता है यीशु से कि हमें पिता को दिखा दे। And Jesus said unto him, तब यीशु ने फिलिपुस से कहा, "Have I been so long time with you, क्या मैं इतने समय से तुम्हारे संग नहीं हूं? and yet you have not known me, Philip? तो भी तुमने इतने समय से मुझे नहीं जाना है। He who has seen me has seen the Father." जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. What was he saying? वो क्या कह रहा था? You want to know God, how God is? तुम देखना चाहते हो परमेश्वर कैसा You know, है? most of the time, in a corner of our mind, we think God is some crude person sitting there to bang our head open. अधिकतर समय हमारे दिमाग के कोने में परमेश्वर के बारे में हम ये सोचते हैं कि वो एक क्रूर कोई कठोर मनुष्य है, सजा देने के लिए है। So Jesus is reflecting who God is. इसलिए यीशु मसीह ये दिखा रहा था कि वास्तव में परमेश्वर क्या है। Believest thou not?
उसने पूछा, क्या तू नहीं विश्वास करता I am in the Father and His Father in me. कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? The works that I do, I don't do it on myself, but my Father doeth those things through me. और जो कार्य मैं करता हूँ वो अपने से नहीं, परंतु पिता को जो करते देखता वही करता हूँ। Amen. आमेन। And John, writing in his epistle, says, और यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हुए बोलता है, all these miracles which you read, ये सारे चमत्कार जो तुम लोगों ने पढ़ लिया, this is only a pointer, ये तो केवल एक इशारा करने को था, a direction एक दिशा दिखाने को था, to believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. ये विश्वास करने मात्र के लिए कि यीशु ही परमेश्वर का जीवित पुत्र है। Amen. आमेन। And by believing you might have eternal और life. विश्वास करने के द्वारा ताकि तुम लोग अनंत काल का जीवन या मोक्ष पालो। The main purpose of God's plan, परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो मुख्य उद्देश्य था that our soul should be saved. कि मनुष्य की पापी आत्मा को मोक्ष या उद्धार मिल जाए, Every man to come to repentance ताकि हर एक दुनिया का आदमी अपना पश्चाताप प्रभु के सामने करे and turn back to God. और मुड़कर परमेश्वर के करीब आ जाए। Remember, it is written in the Bible. याद करिएगा, बाइबल में लिखा है। John, writing in his epistle, says, यूहन्ना जब चिट्ठी लिखता है उसमें पत्री में लिखता है, he says, God is love. वो कहता है, सुनो परमेश्वर प्रेम है। Hallelujah. Amen. Amen. Not like our love. वो हम लोगों के प्रेम के समान वो नहीं है। Nowadays, lot of dialogues before wedding. आजकल शादी के पूर्व बहुत डायलॉग्स बोले जाते हैं। The bridegrooms read something. दुल्हा कुछ लिख कर आता है और पढ़ता है, And then the bride also reads something. दुल्हन भी कुछ पढ़ती है। Very nice things. बहुत अच्छी चीजें उसमें लिखी हुई है। Maybe for that moment they mean it. शायद उस क्षण उन्होंने दिल से उस बात को कह रहे हैं भी है। But when storms in life come, लेकिन कुछ समय के बाद जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, trouble comes from the door, दरवाजे से जैसे ही तकलीफ और संकट प्रवेश करता है, love flies out of the window. सारा प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। This is earthly love. ये पृथ्वी का प्रेम ऐसा ही है। God's love, लेकिन परमेश्वर का जो प्यार है, the steadfast love of the Lord never changes. परमेश्वर का स्थिर प्रेम कभी भी टलता नहीं। Hallelujah. Amen. His mercies never come to an end. उसकी दया का कोई अंत ही नहीं है। Amen. Amen. So in mercy, God is showing us these things. परमेश्वर दया में आकर हमें ये सब दिखाकर बताना चाह रहा है। The plan, the purpose of God परमेश्वर की योजना और उसका जो उद्देश्य है हमारे लिए, for the redemption of mankind, मनुष्य जाति के छुटकारा के लिए उसके पास जो योजना is है, very, very simple. बहुत सरल है। Christ's death and His resurrection मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान is all sufficient for our life. वो हमारे जीवन के लिए काफी है। Amen. हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। That's it. ऐसे जोर से बोलें। Thank you. Amen. धन्यवाद। You see, when you read verse 16, यदि आप 16 आयत को पढ़ें, 8th chapter, 8वें अध्याय के, and when even was come, they brought unto him many that were possessed with devils. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, And he cast out the spirits with his word. और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया And healed all that were sick. और सब बीमारों को चंगा किया। Amen. हालेलुया। What do you see in this? ये क्या हम पढ़ रहे हैं? Meaning, अर्थात God wants to heal every single sick person. परमेश्वर इस दुनिया के हर एक बीमार जन को चंगा देखना चाहता है। Amen. आमेन। You see, we confess wrong things. देखिए, कई बार हम मुंह से गलत वाक्य बोलते हैं।
this is not for me, this is for others. हम बोलते हैं ये चंगाई मेरे को नहीं मिलेगी, ये दूसरों के लिए हो I सकती है, prayed for so long, nothing happens. क्योंकि मैं तो इतने साल से प्रार्थना किया हूं और कुछ अभी तक नहीं हुआ है। But you never entered into the word of God. लेकिन हम परमेश्वर के वचन को भी समझ नहीं पाए हैं। He cast out many devils. लिखा है उसने बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला। When evening comes, जैसे संध्या हुई, when evening comes, trouble comes. जैसे ही शाम ढलने लगती है समस्याएं उठती हैं। Amen. In hospital, your nurses will tell you, अस्पताल में जो काम करने वाले लोग और नर्सेस आपको बताएंगे, the pain becomes extreme. बीमार लोगों का दर्द जैसे शाम होने लगता है वो बढ़ने लग जाता So है, the fear grips their heart. और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता उनका दर्द और डर बढ़ जाता है। But one wonderful thing is here. परंतु एक बहुत ही जोरदार चीज यहाँ है, Even if it is evening time, चाहे जीवन में संध्या ढल रही हो, the master is there. सर्वशक्तिमान Hallelujah. स्वामी वहां खड़ा है। Amen. Yes, sir. You might be going through an evening तू अपने जीवन के किसी संध्या के समय से गुजर रहा है, when the sun begins to set, जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता the है, demons begin to rise. दुष्ट आत्माएं अपने कार्य में निकल पड़ती हैं, They're ready to torment you. वे लोगों को पीड़ा देना चाहती हैं, They're ready to trouble your mind. आपके मनों को विचलित करना चाहती They're ready हैं, to oppress your body. वो आपके शरीर को पीड़ित करना चाहती And you हैं, shudder for the night. और आप जैसे अंधेरा हो जाता आप अकेले में डरते हैं। You want to put on all the lights. आप रोज लाइट ऑन करके सोना चाहते हैं, Still that heaviness. फिर भी वो भारीपन नहीं गया। Remember, my friend, हे मेरे मित्र, याद रखना, Jesus cast them out by his word. इन दुष्ट आत्माओं को ईश्वर ने Hallelujah. अपने मुंह के वचन से बोलकर निकाल दिया। Hallelujah. He did not have to struggle. उसको लड़ना भिड़ना नहीं पड़ा। Many they brought him in the evening. बहुत से ऐसे बीमार दुष्ट आत्मा वाले आए, He cast them out. और उसने उन आत्माओं को निकाल दिया। Amen. हालेलुया। Not only that, ना केवल इतना, he healed all that was sick. लिखा है और सब बीमारों को चंगा किया। That is God's heart. ये दिल है परमेश्वर का, You might have life and have it more abundantly. ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। Amen. आमेन। Then 17th verse says like this, और 17 आयत कहती है, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, he himself took our infirmities and bore our sicknesses. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Amen. जीसस। Amen. आमेन। What he did? उसने क्या किया? He took our infirmities. हमारी दुर्बलताओं को खुद ले लिया। What? आमेन। Amen. आमेन। Then why should we have it? फिर क्यों हम कमजोर रहें? Amen. आमेन। He himself, उसने अपने आप को दे दिया। Jesus, उसने स्वयं took our infirmities हमारी दुर्बलता को स्वयं ले लिया and bore our sicknesses. और हमारी बीमारियों को उठा लिया। He's quoting Isaiah. और ये वचन यशाया भविष्यद्वक्ता ने सालों पहले बोला था। Amen. आमेन। Now, for example, उदाहरण के लिए come here. कोई एक जन आ जाए, He's got this infirmity. मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बोझ, कोई दुर्बलता है, That is his sickness which is stuck to his body. वो बीमारी जो उसके शरीर से चिपकी हुई है, लगी हुई है सालों से। And Jesus is here. और यीशु मसीह यहाँ हैं। It is so simple. ये इतना आसान है। Amen. आमेन। When we say cast your burden on Jesus, जब हम कहते हैं अपना बोझ यीशु मसीह पर, अपनी चिंता का बोझ डाल दो, it's just not words. तो ये केवल शब्द नहीं है, It is an assurance
ये परमेश्वर की ओर से आश्वासन है, It is a promise ये एक वायदा है that what God has spoken, He will do. कि परमेश्वर ने जो कहा है उसे वो पूरा करेगा। Oh, but the name of the sickness is very big. अरे लेकिन वो बीमारी जो किसी को लगी है, उस बीमारी का नाम बहुत लंबा है। They call it cancer, वो उसको बोलते हैं कैंसर, and then they call it TB, और उसको बोलते tuberculosis, हैं ट्यूबरक्लोसिस, and they call it blindness. और वो कहते हैं अंधापन। They call it so many names. उसको बड़ा बड़ा नाम देते हैं बीमारियों And the को। Bible is saying और बाइबल में लिखा है Jesus यीशु took upon himself. उसने अपने ऊपर ले लिया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Amen. Hallelujah. हालेलुया। Jesus took that on himself. यीशु ने उसको अपने स्वयं पे ले लिया। Our sickness, हमारी बीमारी, our infirmity, हमारी दुर्बलता, that growth in the body, जो हमारे शरीर में भय थी, whatever it might be, वो चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, he took it upon himself, उसने अपने ऊपर उसे ले लिया so that this man might be free. ताकि ये व्यक्ति चंगा हो जाए। He took it like this और यीशु ने उसको उतार दिया and put it on और himself. खुद उसका बोझ अपने ऊपर ले लिया। Hallelujah. हालेलुया, He's free. वो आजाद है। Glory to God. हालेलुया, Amen. आमेन। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के लिए ताली बजाएं। Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। He has taken it. उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। Isaiah writing says, यशाया भविष्यद्वक्ता ने ऐसा बोला, who has believed our report? हमारे समाचार को किसने माना? To whom is the arm of the Lord revealed? किसके ऊपर परमेश्वर की भुजा प्रकट हुई है? Amen. आमीन। For he shall grow up like a tender plant out of the dry ground. क्योंकि वो तो सूखी ऊसर भूमि से एक कोमल एक लता के समान उगा। That was the passage that eunuch was reading. और वही भाग को वो खोजा नए नियम में पढ़ रहा था। And what was he reading? और पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ रहा था? And he was saying, वो कह रहा था, who is this? ये आदमी कौन है? And Philip said to him, और फिलिपुस ने उससे कहा, this is the Messiah. ये वही मसीहा है He took our griefs. जिसने हमारी दुखों को उठा लिया, He bore our sorrows. हमारे पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। He took everything upon himself. उसने सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया And by his stripes, ताकि उसके कोड़े खाने के कारण you are healed. तू चंगा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। By his stripes. तो उसके कोड़े खाने से, The stripes which came upon the back of Jesus, यीशु के पीठ में जो कोड़े पड़ रहे थे बार बार, it went inside his body. जो उसके शरीर में लग रहे थे, It made grooves inside. वो उसके घाव उसके पीठ में पड़ रहे थे। What was happening there? वहां क्या हो रहा था? Your healing was coming. तेरी बीमारी निकल रही थी। Hallelujah. तेरी बीमारी जा रही थी। Your sickness was going inside. तेरी बीमारी उसके ऊपर जा रही। And something was happening. और कुछ हो रहा था। The blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू was overcoming every sickness. हर एक बीमारी के ऊपर जय जय पा रहा था। Hallelujah. हालेलुया। The blood of Jesus Christ यीशु मसीह का खून was overcoming. वो जय पा रहा था। Overcoming. जय पा रहा था। Cancer. वो कैंसर के ऊपर Overcoming. वो जय पा रहा था। Any kind of growth in the body. वो किसी प्रकार की बीमारी के रोग के ऊपर It was overcoming वो जय पा रहा था। every evil attack of the enemy. शत्रु का हर एक बुरा आक्रमण के ऊपर में जय पा रहा था। That is why it says, इसलिए बाइबल में लिखा है, by the stripes of Jesus Christ, यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए अपने ऊपर, you are healed. तू उससे चंगा हो गया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। Give the Lord a clap. धन्यवाद यीशु। आई एम हील्ड, मैं चंगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आई एम हील्ड। Isaiah says, यशाया बोलता है, surely, मुझे बताओ, surely he's borne our griefs. वो निश्चित तौर से उसने हमारे दुखों को ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। Surely निश्चित तौर से he's taken our sorrow. उसने हमारे दुखों को उठा लिया। He was bruised for our iniquities. वो हमारे रोगों के लिए मारा कूटा गया। Chastisement of our peace was upon him. और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। And by his stripes, ताकि उसके कोड़े खाने से I am healed. हम लोग चंगे हो जाएं। Hallelujah. It was not a joke. ये कोई
मजाक या आसान बात बिल्कुल नहीं थी। Those things which pierce his back, जो चीज यीशु मसीह ने अपने पीठ में जो घाव को सहा है, each thing went deep inside. हर एक घाव उसके मांसपेशियों को अंदर तक धंस गया था। We will never be able to imagine it. हम कभी भी उसको कल्पना नहीं कर पाएंगे, But the miracle happened there. परंतु वहीं पर चमत्कार हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Yes, Lord. And Jesus said, और यीशु ने कहा, explain to them the meaning of his own sacrifice. उसने अपने ही बलिदान के अर्थ को उनको समझाया। When he took the cup, he said, जैसे यीशु ने उस प्याले को लिया, उसने कहा, this is the blood of the new covenant, उसने कहा, ये नई वाचा का वह लहू है which is poured out for many for the forgiveness of sins. जो बहुतों के लिए उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। What more could he give? अपने पूरे खून को देने से बढ़कर और यीशु क्या दे सकता था? This is the blood of उसका my ये new लहू, covenant, उसके नई वाचा का लहू, which is shed for you. जो आपके और मेरे लिए बहाया गया है। Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद। Amen. आमेन। We complain of so many things. हम कितना शिकायत करते कितनी बातों को We लेकर, forget लेकिन भूल जाते हैं the price Christ paid. वो कीमत जो यीशु ने चुकाई है। His stripes, उसके कोड़े खाने से we are healed. हम सब चंगे हो गए। Amen. There is so much in the scripture. इस पवित्र शास्त्र में इतना कुछ लिखा है। It says, कहता है, he who knew no sin became sin for us. वो जो पाप से अपराध से अनजान था, वो हमारे लिए पाप बन गया, That we might become righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 Corinthians 5th chapter 21st verse. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 आयत It says, लिखा है, for he had made him to be sin for us who knew no sin. जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Amen. आमेन। Who did this? किसने किया? God परमेश्वर had made him to be sin for us. हमारे लिए उसने पाप उसे ठहरा दिया, He knew no sin. उसको जो पाप को जानता भी नहीं था, To reconcile, that we might be made the righteousness of God. ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। What an exchange. क्या अदला बदली था। Amen. आमेन। Jesus paid it all. यीशु मसीह ने सब कुछ चुका दिया। Amen. आमेन। All that was due he did was for you and for me. जो कुछ भी उसने इस पृथ्वी पर किया, वो सब आपके लिए और मेरे लिए था। Read that scripture and apply it to ourselves. उस पवित्र शास्त्रों को पढ़ें और अपने जीवन के ऊपर उसे लागू करें। Tell the devil also शैतान को भी कुछ बता दें that God has taken away, Jesus has taken away my infirmity upon himself. यीशु मसीह ने मेरी दुर्बलता को अपने ऊपर उठा लिया है, So I bear it no more. और इसलिए मैं अब उस बीमारी को नहीं ढोता हूं। Amen. आमेन। It is all on Christ. ये सब मसीह के ऊपर लादा गया है। Are you with me? क्या आप मेरे संग हैं? You know how antidote for poison is made? आप जानते हो कैसे जहर का जो दवाई है बनाया जाता है? Snake bite. सांप के जहर का। They take a very well-bred horse. वे बहुत तगड़े और स्वस्थ घोड़े को लेते हैं,
And in their laboratory, they have collected a lot of venom from different snakes. और उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बहुत से अलग अलग किस्म के सांपों के जहर को उन्होंने निकाल कर इकट्ठा किया है। Though that poison that can kill a man in a moment's time. ऐसा जहर जो पल भर में किसी इंसान को मार डाले। So they make the serpent to bite on a beaker and they collect the poison. और वे सांप को एक पात्र के ऊपर में जबरदस्ती डसवाते हैं ताकि उसके दांतों से वो जहर बह के उसमें इकट्ठा हो जाए। And they take a little bit of that poison और वे उसी जहर का थोड़ा सा अंश लेते हैं and inject it in that well-bred strong horse. और उस तगड़े बड़े स्वस्थ घोड़े को के अंदर में इंजेक्शन लगा देते हैं। I do not know the medical terms, but the antibodies fight against all those things. और मैं नहीं जानता उसके लिए क्या शब्द कहे जाते हैं, परंतु उस घोड़े के अंदर का जो ताकत है वो उस बीमारी से, उस जहर के विरुद्ध लड़ने लगता है। And it overcomes it. और कुछ समय के बाद में वो घोड़ा मरता नहीं, परंतु जहर के ऊपर वो जीत पा लेता है। They give him little bit more. वे उसको थोड़ा और उसके बाद ज्यादा मात्रा में जहर डालते हैं। And it overcomes that also. लेकिन इस बार भी घोड़ा मरता नहीं, परंतु वो जहर के ऊपर जय पा लेता है। One time comes, he can take a full ampule of it. और ऐसा भी समय आता है कि जब घोड़े को आप बड़ी मात्रा में भी जहर दोगे तो वो उसके शरीर में जो तत्व बनते हैं उसके कारण वो मरता नहीं। So then they take the blood of the horse. ऐसे घोड़ों के खून में से वो लोग निकालते हैं अंश को And they make a serum. और उस खून से फिर वो सीरम बनाते हैं। And that becomes the antidote for snake bite. और उसके बाद में बनता है उसी से एक दवाई जो सांप काटने में कारगर होता है। If the blood of the horse can save you from snake bite, एक घोड़े का खून आज लाखों इंसान को जहर के से बचा सकता है, how much more the blood of Jesus Christ. कितना बढ़कर पवित्र यीशु मसीह का लहू मानव जाति को बचा सकता है। Amen. हालेलुया। Sin could not triumph. पाप प्रबल ना हो सका, The blood overcame. खून उसके ऊपर जय पा लिया। Hallelujah. हालेलुया। Sickness could not triumph बीमारी हार गई because the blood overcame. क्योंकि यीशु का लहू जीत गया। That is why Peter writes and says, इसलिए तो पत्रस लिख कर बोलता है, you are not redeemed with corruptible things as silver and gold, तुम्हारा छुटकारा नाशमान वस्तु जैसे कि सोने और चांदी से नहीं हुआ, but by the blood of Jesus Christ. छुटकारा यीशु के लहू से तुम्हारा हुआ है। Amen. Hallelujah. Precious blood. यीशु का बहुमूल्य लहू। Glory to God. Hallelujah. Then he goes on to say, फिर वो बोलता है, you are not your own. तुम अपने खुद के भी नहीं हो, You are purchased तुम्हें किसी ने खरीद लिया by the है। blood of Jesus Christ. यीशु ने अपना खून देकर तुम्हें खरीदा है। Amen. Oh, Jesus. You are special people क्योंकि आप खास लोग हैं, because God has bought us with his own blood. परमेश्वर ने क्योंकि अपने लहू से हमें खरीदा है। Amen. आमीन। God reconciles us to himself. परमेश्वर हमारा मेल अपने साथ कराता है। Romans 5th chapter 10th verse says, रोमी 5 और 10 में लिखा है, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being now reconciled shall we be saved by his life. क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? Amen. आमीन। Imagine, कल्पना करें, when we were enemies, जब हम उसके बैरी थे उस दशा में God had mercy on us, परमेश्वर ने हम पर दया किया, made us his children. और उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमें अपनी संतान बना लिया। Now that we have become his children, और अब जबकि उसके साथ मेल हो गया है, will he not give us all things? तो क्या उसके जीवन से हम उद्धार नहीं पाएंगे? क्या सब कुछ नहीं देगा? Amen. आमीन। Amen. आमीन। Thank you, Lord. धन्यवाद। He has blotted out the handwriting that was against us. उसने उस लेख को मिटा दिया जो हमारे विरुद्ध लिखा गया था। Now only few things I'm sharing of what Christ has done. मैं केवल थोड़ी ही चीज बता रहा हूं जो यीशु मसीह ने किया है। This would take months of study, उसने जो किया है महीनों लग जाएंगे उसका अध्ययन लेने but में। few things in a few
minutes is not possible. और थोड़े ही मिनटों में सब चीजें बताना संभव नहीं है। You know something? क्या आप कोई बात जानते There was a decree, judgment written against you. कि आपके विरुद्ध में एक आदेश निकल चुका था। Amen. आमीन। The devil had it और in his hand आदेश शैतान के हाथ में था आपके विरुद्ध, because we could not come to the standards of God. क्योंकि हम परमेश्वर के स्तर पे आ नहीं पा रहे थे। God cancelled those things. परमेश्वर ने उन सबों को कैंसिल किया। In NIV it says, NIV के अनुवाद में Colossians 2nd chapter 14th verse, कुलिस्सियों 2 और उसका 14 में, having cancelled the charge or are legal indebtedness. और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। Which stood against us. जो हमारे विरोध में था, He's taken it away and nailed it to the cross. उसने उसे मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। Amen. हालेलुया। I remember मुझे याद है we were in Nagpur one time, एक समय हम नागपुर में थे, years back when we were small. बहुत साल पहले जब छोटे थे। So my cousin was teaching my elder brother to drive. और मेरे जो कजिन है मेरे बड़े भाई को गाड़ी चलाना उन दिनों में सिखा रहे थे। And it was empty road. खाली रोड था And they were going and there was one police chowni over there. और वहां पर एक पुलिस की छावनी रास्ते में पड़ती थी। So when he saw such a lot of policemen there, और जब उन्होंने बहुत ढेर सारे पुलिस वालों को वहां पे खड़े देखा, so he turned the car. वो गाड़ी को जल्दी से मोड़े And there was one single bullock cart on the road. और वहां पर एकमात्र एक बैलगाड़ी जा रही थी It hit the bullock cart. और जाकर उसी एक बैलगाड़ी को ठोक दिया। So they made a challan. उन्होंने चालान बनाया He was scared to death. और बहुत ज्यादा भाई डर गए And they came home very worried. और घर बड़ी चिंता के साथ आए। I told my big uncle. और मेरे जो बड़े अंकल थे उनको पूरी बात बताई। He is a very influential man over there. और वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे उस क्षेत्र में। Those days he used to smoke also. और इन दिनों में वो धूम्रपान करते थे। What happened? उन्होंने पूछा क्या हो गया? He hit the car, challan over there. बोले कि बैलगाड़ी को टकरा गया और चालान बन गया है। So he come on with me. He took him in his car. चलो चलो मेरे साथ चलो। One push in the office, he went and pulled the chair and sat down. और ऑफिस में थाने में दरवाजा धकेल के घुसे, कुर्सी खींच के बैठ गए। अरे sir, namaste. Sir. अरे साहब नमस्ते नमस्ते। What happened? क्या हो गया? Where is that challan of that? अरे वो चालान जो आया था लिखे हैं। अरे sir, this is वो मार दिया ठोकर। अरे वो ठोक दिया था। अरे छोड़ो। अरे उसको छोड़ो उसने कहा। He crumbled the paper. और उसने उस चालान को पूरा मरोड़ दिया। ये बच्चा है। अरे बच्चा है। चलो। चलो चलो। In those days it used to be like that. उन दिनों में इस प्रकार से हो सकता था। God also did that same thing. परमेश्वर ने भी कुछ ऐसा ही किया। Devil brought a big list. वो शैतान ने लंबी सूची आपके विरुद्ध लाई। He crumbled and threw it. यीशु मसीह ने उसको मरोड़ के फेंक दिया। Hallelujah. हालेलुया। He cancelled it. उसने उसको सब निरस्त कर दिया। अरे Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We pronounced us righteous. उसने हमको बदले में धर्मी है ऐसा ठहरा दिया। Amen. हालेलुया। Nothing he has done. उसने कुछ भी नहीं किया। We are brought near to God. प्रभु के पास ले आए हैं। Jesus broke the middle wall of partition. यीशु मसीह ने विभाजन की उस दीवार को उसने ढा दिया। Ephesians 2nd chapter, इफिसियों 2 अध्याय 13 and 14. 13-14। But now in Christ Jesus you are sometimes were afar off, you are made nigh by the blood of Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। By what? किसके द्वारा? By the blood of Christ. मसीह के लहू के द्वारा। For he is our peace, क्योंकि वही हमारा मेल है, who has both in one hath broken down the middle wall of partition between us. जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया।
Amen. आमीन। Don't build walls, break them. दीवार को बनाना नहीं, बीच में ढाना है। Amen. आमीन। Berlin Wall. बर्लिन वॉल टूट गई। It will never fall, they said. लोगों ने कहा था वो दीवार विभाजन की कभी टूटेगी नहीं। There is a time for everything. सबका एक समय होता है। God has broken down that wall of partition. परमेश्वर ने उस विभाजन करने वाली दीवार को ढा दिया। That's why people don't like this faith. और इसीलिए लोगों को मसीही विश्वास, ये धर्म पसंद नहीं आता, Because there is nobody big or small. क्योंकि मसीह धर्म के अंदर किसी को बड़ा और किसी को छोटा पद नहीं मिला है। Amen. आमीन। There is no this जात and that जात. यहाँ पर कोई ये जात और वो जात बाइबल में नहीं है। ऊंचा नीचा आजू बाजू. ऊंचा नीचा अगल बगल कोई जात नहीं है। We are all one in Christ Jesus. मसीह यीशु में मानव जाति एक जाति है। He broke that wall. और विभाजन की उस दीवार को उसने ढा दिया। I was listening to one speech मैं एक संदेश सुन रहा था of somebody else. किसी व्यक्ति का। They're only boasting about their own lineage. और वे गर्व के साथ अपने वंश और अपने जो पूर्वजों के बारे में बोल रहे थे। If you and because you're born into this, क्योंकि आपका पैदाइश इस घर में होता है, you are the super class. इसलिए आप जो है इस ऊंचे वर्ग के हो जाते हैं। You don't remember, याद रखिए, you are a sinner, परमेश्वर की दृष्टि में आप एक पापी हैं, condemned to die. मरने के लिए आपके ऊपर दंड हो चुका है। How much color or creed might be in this world, कितना भी रंग और कितना भी जाति धर्म कुल हो इस दुनिया में, last day every man will stand before God. वो अंतिम दिन जब आएगा हर एक मनुष्य उस परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Romans 8 chapter, रोमी 8 अध्याय 32nd verse. और उसका 32। He that spared not his own son, but delivered him us for all, how shall not he with him also give us all things freely? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? Amen. मैं He who did not spare his son, जिस परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बख्शा, he delivered him for us all, परंतु उसे हम सब लोगों के लिए दे दिया, shall he not with him also वो परमेश्वर उस यीशु के साथ freely give us all things? हमें और सब कुछ मुफ्त में क्यों नहीं देगा? Amen. आमीन। And Jesus one time said, और यीशु मसीह ने एक बार कहा, you being earthly, you being wicked, know how to give good gifts to your children. तुम संसारिक होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, How much more your heavenly Father, फिर कितना बढ़कर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, will he not give you the Holy Spirit? क्या जो उससे मांगेगा उसको पवित्र आत्मा नहीं देगा? Amen. आमीन। We are blocking God's blessing because of our doubt. हम परमेश्वर की आशीष से इसलिए वंचित हो रहे अपने संदेह के कारण। Believe what is written here. बाइबल में जो लिखा इससे विश्वास कर लीजिए। Will he not give us all things freely? वो पूछ रहा है, क्या वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? When he can give his son to die for us. जो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे तक को दे डाला, Bible says, बाइबल बोलती है, he shall see the travail of his soul and be satisfied. वो उसके प्राण के उस विचलित होने को देखेगा। He has put him to grief. उसने उसको दुख से गुजरने दिया। Amen. आमीन। For whom? किसके लिए उसने अपने बेटे के लिए ऐसा किया? For you. आपके और मेरे And for लिए, me. मेरे लिए। He put his own son there. उसने अपने इकलौते बेटे को उस पीड़ा में जाने दिया। He see his travail. उसकी उस पीड़ा और दर्द को देखकर He was satisfied. उसका न्याय संतुष्ट हुआ। Amen. आमीन। The judgment that should have come on man, जो न्याय मनुष्य जाति के ऊपर आना ही था, it fell on his son. वो पूरा
न्याय पलटकर उसके ही बेटे के ऊपर आ For गया। he knew one thing. क्योंकि वो परमेश्वर एक बात जानता If था, anybody on earth could take that thing upon himself, यदि इस पृथ्वी पर कोई भी एक जन हो जो सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले ले, that was his own son, Jesus Christ. वो केवल उसका एक लौता निर्दोष बेटा यीशु ही हो सकता है। Amen. हालेलुया। He knew one thing. उसे एक बात पता थी, The only one who can survive, एकमात्र जो कि बचा सकता है, the one who can survive this punishment of sin, जो पाप के इस दंड को जो अपने ऊपर सह सकता है, is only Christ. यीशु मसीह ही है। I lay my life down. यीशु ने कहा, मैं अपना जीवन देता हूं I will take it back again. ताकि उसे फिर मैं बाद में ले लूं। Hallelujah. Amen. Third day he rose again. मरने के तीसरे दिन यीशु मौत को हराकर जिंदा हो गया। Amen. आमेन। He's present with us. वो आज इसीलिए हमारे बीच में, आपके बीच में है। Will not God give us all things? क्या जब उस परमेश्वर ने इतना किया है तो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? Amen. आमेन। Listen, सुनिए, there is so much we can talk. कितना कुछ हम इस प्रभु के बारे में बोल सकते हैं। Jesus gives us everything. यीशु मसीह हमें सब कुछ देता है। He's become our advocate. वो हमारा मध्यस्थ बन जाता है, He's our high priest. वो हमारा महायाजक बन जाता है, He's an intercessor. वो हमारा मध्यस्थ बन जाता है, He's a master. वो हमारा स्वामी है, He's a friend that sticketh closer than a वो brother. भाई से भी ज्यादा करीब रहने वाला दोस्त है। He doesn't call us servants, he calls us brethren. वो परमेश्वर हमको नौकर नहीं बुलाता, वो हमको अपना भाई बुलाता है। He's our love, he's our life. वो हमारा प्रेम है, वो हमारा जीवन है, He's the light, वो हमारा ज्योति है, he's our breath. वो हमारा श्वास, He is everything. वो हमारा सब कुछ He's है, a healer, a वो baptizer. हमारा चंगा करने वाला, बपतिस्मा देने वाला है, He's a soon coming king. वो जल्द आने वाला राजाओं का राजा है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He has done all things well. उसने सब कुछ भला ही किया है। That was his testimony. यही तो गवाही थी लोग। 7th chapter of Mark's Gospel, 37th verse says, मरकुस के 7 में और उसके 37 में यही लिखा है। and the Bible says like this, बाइबल में लिखा है, he had healed a deaf and dumb man. वहां पर उसने एक गूंगे बहरे को यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, And he took him aside, और उस गूंगे बहरे को भीड़ से अलग ले गया, put his ears in his fingers in his ears, वो अपनी उंगली को उसके कानों के अंदर डाला, looked up and said, स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना किया, be open. और उस गूंगे से बोला, देखने लग, सुनने लग जा। Immediately और तुरंत ही he began to hear and to speak. वो सुनने भी लगा, और उसका जो जुबान बंद थी वो भी खुल And गई। the verse 37 says, 37 आयत में लिखा and है, people were beyond measure astonished. वे बहुत ही लोग आश्चर्य में होकर कहने लगे, He has done all things well. उसने जो कुछ किया सब अच्छा ही किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen। He makes the deaf to hear and the dumb to speak. वो तो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। Amen. ओ लॉर्ड, हालेलुया। Listen, सुनिए, today people should see the work of God. आज के दिन के लोगों को परमेश्वर की सामर्थ का दर्शन होना चाहिए। Something which will make them astonished. कोई ऐसी चीज जो उनको आश्चर्यचकित करे, Something which will be from the ordinary. कोई ऐसी चीज इस दुनिया, इस देश के अंदर घटे जो असामान्य हो, Something that will be divine. कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो अलौकिक हो, Something that will open their eyes. कोई ऐसी चीज जो उनकी अंधी आंखों को खोल दे, Something that will make them understand कोई ऐसी बात जो उनको समझ को खोल दे that this is not the work of man. कि ये काम मनुष्यों का काम कतई नहीं हो सकता, It is the work of God. ये तो निश्चय स्वर्गीय परमेश्वर का काम है। Hallelujah. हालेलुया। When Peter and John and healed the lame man, जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े आदमी को चंगा the किए, council got together and said, वो जो सम्मति करने वालों की सभा बैठी और बोली, what can we do? हम क्या कर सकते Because हैं, something divine has happened. क्योंकि यहाँ पर पूरी जनता के बीच में जो हुआ है कुछ बहुत ही अलौकिक हुआ है। Amen. आमेन। And not only ना that, केवल इतना, this man refuses to go home. ये आदमी भी घर जाने से मना कर रहा है।
He's sticking with them. वो तो उन चेलों के साथ ही जम के खड़ा है। 40 years old. 40 साल का उम्र था उसका। Made everybody astonished. सारी जनता उसको देखकर अचंभित थी। And they said, what is it? उन्होंने पूछने लगे, ये क्या हो रहा है? Peter and John said, पतरस और यूहन्ना ने उनसे कहा, not by our holiness nor by our power. सुनो भाइयों, ये हमारी ताकत या हमारी भक्ति से ये लंगड़ा ठीक नहीं हुआ, By the name of the Lord Jesus Christ. परंतु यीशु Hallelujah. मसीह नासरी के नाम में ये चंगा हुआ है। Because there was a big show in the church. क्योंकि वहां पर आराधनालय के अंदर बहुत धूम मच गया। Suddenly there was a shout. अचानक एक जन घुसा और चिल्ला रहा है, And there is some Olympics inside. और अंदर कोई उछल रहा है, फुदक रहा है, Jumping and leaping and praising God. जय बोल रहा, प्रभु की आराधना बोल रहा। Everybody come and running. सब लोग दौड़ के भीड़ लगा ली। What's happened? क्या हो रहा है यहाँ पर? The lame man अरे वही लंगड़ा जो बैठता that था, sat by there. वो जो मंदिर के बाहर भीख मांगता था, The change is still there. वो उसका कपड़ा और चिल्हर अभी भी वहां है। He doesn't want that वो anymore. अब उसको वो नहीं चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. When God will do जब something, परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ करेगा, He won't mind those things to be तो gone. पुरानी चीजों को छोड़कर बढ़ जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Let something astonish the world. कोई ऐसी चीज जो दुनिया को अचंभित कर दे, They will say, वे दुनिया के लोग बोलने लगेंगे, He's done all things well. उसने, यीशु ने जो भी किया अच्छा ही किया है। Amen. Oh, He hallelujah. went from city to city, यीशु गांव से गांव, नगर से नगर गया, doing good to all men. हर मनुष्यों के प्रति भलाई करता रहा। Amen. बोल Hallelujah. हालेलुया। Jesus paid it all. यीशु ने सब कुछ चुका दिया, Till the last pie. आखिरी खून का कतरा भी नहीं रोका। Till every drop of blood fell. जब उसके शरीर में बचा हुआ खून वो भी जब निकल गया, When the centurion pierced his side, और सूबेदार जो नीचे खड़ा था अपने भाले को यीशु के ऊपर भोंका, blood and water came out. आखिरी खून की बूंदें और उसके बाद पानी बह निकला। What a sacrifice. क्या अद्भुत बलिदान। I sometimes wonder, कभी कभी मैं उसको सोचता हूँ, we'll never be able to understand that pain. उस दर्द को हम शायद इस दुनिया में कभी नहीं समझ पाएंगे। Never be able to understand the love of God. परमेश्वर की उस प्रेम को शायद इस दुनिया में हम जान ना पाए। Jesus paid it all. यीशु ने सब कुछ चुका दिया। All to him I owe. मैं हर बात में उसका कर्जदार हूँ। I remember reading one story. मैं स्मरण करता हूँ, एक कहानी को मैंने पढ़ा था। I had said this earlier also. मैंने पहले भी शायद इस कहानी को बताया है। One man had gone into a soldier in the army, had gone into such great debt that he wanted to commit suicide. एक जवान सैनिक था जो सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया था। He wasted his money. उसने अपने पास जितना भी पैसा था उस सब को उसने खर्च कर दिया। Borrowed money from everybody. यहाँ वहाँ से कई लोगों से उधार मांग कर वो उसे जुए में खर्च कर दिया। So he made a list sitting in his tent in a camp. एक दिन वो बैठा अपने तंबू में और वो नाम लिखकर जोड़ने लगा कितना कर्जा उसने किससे किससे कितना लिया है। A big total. जब उसने उस सब को जोड़ा बहुत बड़ी रकम थी। And there underneath he wrote, और हार कर उसने उसी कागज में वहां लिख दिया, who can pay this debt? इस कर्जे को कौन चुकाएगा। His pistol was there, revolver. उसका रिवॉल्वर बंदूक वहां पर पास में रखा था He had slumped off to sleep. और वो उसे हाथ में लेकर उसे नींद लग गई। The officer in charge was taking around. उनका अधिकारी वहां से गुजर रहा था और उसने देख लिया There is a light burning in this tent. कि जिस समय बत्ती बंद होनी चाहिए इस तंबू के अंदर से लाइट जल रही है। So he peeped inside. तो उसने अंदर झांका He saw the pistol.
उसने उस पिस्टल को देखा जो मेज में उस लड़के के पास रखी थी. And this boy is asleep on that, and the list, the slip is there with all the debt. वो लड़का थका हुआ सो रहा था और एक सूची रखी थी जिसमें उसने किससे कितना कर्जा लिया, वो सब रकम वहां लिखी थी. And where it was written, और जहां पर ये लिखा था, who will pay the debt? इतना बड़ा कर्जा कौन चुका सकता है. So he signed it over there. उस अधिकारी ने कलम उठाया और वहां पर उसी के नीचे दस्तखत कर दिया Commanding officer, और लिखा कमांडिंग ऑफिसर, so and so, अपना नाम लिखा. took the pistol and went away. उस लड़के के पिस्टल को भी उसने अपने पास रख के चला This गया. guy woke up. आधी रात को वो लड़के का नींद अचानक खुला. He saw the list. उसने Searched for the pistol. पिस्टल को ढूंढा जो वहां नहीं था. Then he saw तब उसकी नजर उस कागज पे पड़ी. the sign of his office, the commanding officer. वहां पर उसके कमांडिंग ऑफिसर आकर कुछ लिख कर गए थे. He will pay the price, the debt. और ये लिखा था, तेरा जितना भी कर्जा है उसको मैं चुकाऊंगा. Amen. आमीन. He paid the debt. उसने उस कर्ज को चुकाया He did not owe. जिसका वो कर्जदार नहीं था. I owed a debt I could not pay. कर्जदार तो मैं था लेकिन कर्ज चुका नहीं पाता था. Needed someone to take my sins away. मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो मेरा ये बोझ उठाए. Now I sing a brand new song. लेकिन आज मैं एक नया गीत गाता हूँ. Amazing grace. अद्भुत अनुग्रह का गीत. Christ Jesus paid the debt यीशु मसीह ने मेरे पाप के कर्जे को चुका दिया है that I could never pay. जो मैं कभी भी चुका नहीं सकता था. What a good God. क्या ही भला परमेश्वर. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Years back, सालों पहले in the year 1865, 1865 में in a Methodist church, एक मेथोडिस्ट चर्च के अंदर की बात है. even as the service was going on, जैसे आराधना सभा चल रही थी, one lady called Elvena Hall, एक महिला जिसका नाम एल्विना हॉल था, the Holy Spirit came upon her पवित्र आत्मा इस बहन के ऊपर आया and she began to write a song. और वो एक गीत को लिखने लगी. I hear the Savior say, मैं उद्धारकर्ता को बोलते सुन सकती हूँ thy strength indeed is small, कि तेरी जो ताकत है वो सचमुच बहुत थोड़ी है. child of weakness, watch and pray, कमजोरी की संतान, जाग और प्रार्थना. find in me thy all in all. मुझ में तू अपने जीवन का सब कुछ पाले. Jesus paid it all. यीशु ने सब कुछ चुका दिया. All to him I owe. इसलिए सब बातों में मैं उसका कर्जदार हूं. Sin hath left a crimson stain. पाप ने जो मेरे ऊपर एक लाल धब्बा लगा दिया था, He washed it white as snow. उसने धोकर हिम के समान श्वेत कर दिया. For nothing good have I, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं, whereby your grace to claim. जिसके द्वारा, जिस अच्छाई के द्वारा मैं तेरा अनुग्रह को मांग पाऊं. Jesus died my soul to save. यीशु मारा गया मेरे प्राण को बचाने के लिए. Blessed be his name. उसका नाम धन्य हो. Jesus paid it all. यीशु ने सब कुछ चुका दिया. All to him I owe. मैं सब बातों में आज उसका कर्जदार. Sin had left a crimson stain. जब पाप ने ऐसा गहरा धब्बा मेरे ऊपर डाल दिया था, He washed it white as snow. यीशु ने उसको धोकर बर्फ के समान सफेद कर दिया. He goes on to say, वो आगे बोलता है, and when before the throne और एक दिन आएगा जब उसके सिंहासन के सामने I stand in him complete. मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा संपूर्ण होकर. Jesus died my soul to save. यीशु मरा मेरे प्राण को बचाने के लिए. My lips shall still repeat, मेरा ओंठ बार बार इसी बात को दोहराता जाएगा Jesus paid it all. कि यीशु ने सब चुका दिया. Hallelujah. ओह हालेलुया. Amen. आमेन. For your present life, आपके वर्तमान जीवन के लिए चुकाया, future life, आपके भविष्य के जीवन के लिए भी चुकाया for your है, spiritual life, तेरे आत्मिक जीवन के लिए चुकाया for है, your physical life. तेरे शारीरिक जीवन के लिए भी चुकाया है. Amen. आमेन. Jesus' death यीशु का मौत was for the whole man. पूरे संपूर्ण मनुष्य के लिए His था. spirit
soul and body. जिसका प्राण, आत्मा और शरीर संपूर्णता के लिए चुकाया। Jesus did not just die for the spirit only. यीशु मसीह केवल आपकी आत्मा मात्र को बचाने के लिए अपनी जान नहीं दिया। If he died for you as a whole man, वो संपूर्ण तेरे मनुष्यत्व के लिए अपनी जान दिया है, that we need to be whole in our spirit, soul, mind and body. ताकि हम अपने प्राण, आत्मा, शरीर में संपूर्ण और सिद्ध हो जाएं। The woman who touched Jesus and got healed, वो स्त्री जिसने यीशु मसीह को छूकर चंगा हो गई, and Jesus said, "Who touched me?" और यीशु ने मुड़कर पूछा, मुझको किसने छुआ? The disciples said, "So many people throng you and you say, who touched me?" चेले बोले, प्रभु भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ रही है और तू पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ? There are different touches. अलग अलग प्रकार से लोग यीशु को छूते हैं। Touch of faith to receive. विश्वास से छूते हैं उस कुछ पाने के लिए। And the woman could not be hid. She came and told her all. वो औरत समझ गई अब मैं छुप नहीं पाऊंगी, तो सबके सामने आकर बोली। You know what Jesus said? आप जानते यीशु ने उससे क्या Your कहा? faith has made you whole. हे बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, Whole. तुझे संपूर्ण कर दिया। She was healed, वो तो चंगा हुई, but now he's saying, परंतु अब वो कहता है you're made whole. तो सिद्ध संपूर्णता में चंगी हो Now, जाए। are we ready to receive it? क्या हम आज की सुबह संपूर्णता में चंगाई पाने के लिए कितने तैयार हैं? Amen. आमेन। Don't just say, you know, ये तो दादा को भी था और दादी को भी था। ये बोलना बंद कर दीजिए कि फलानी बीमारी मेरे दादा को थी और उनके दादा को थी। बंद करें। वो भी इससे मरे हैं, वो भी उससे मरी है, वो भी उससे मरे हैं, वो भी उससे मरी है। तो हम भी ऐसी जाएंगे। और ये भी बोलना बंद करें कि हम ऐसे जाएंगे। Stop saying wrong things. गलत चीज अपने मुंह से बंद करें बोलना। Amen. मैं पर मैं सोचता हूँ, don't say मैं बोलना भी बंद करें। what Bible says. बाइबल क्या बोलती है उसको बोलिए। He took my sins बोलिए and उसने my sickness upon his मेरे body. पापों को और मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया, Amen. आमेन। Even diabetes. डायबिटीज को भी उसने ले लिया है। तो क्यों रखे हो तुम? आमेन, Amen. आमेन। थोड़ा पुलिस वाला टाइप का डरना पड़ेगा। हाँ, यस। सुबह शाम डायबिटीज को चढ़ाते हैं। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का खून। आमेन। हालेलुया। आई एम नॉट सेइंग गो एंड स्टॉप एवरीथिंग राइट नाउ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके दवाइयाँ सब कुछ बंद कर दे, वो बात नहीं हो रही। When you feel in your body, जब तेरे शरीर में तुझको पता चल जाए God has touched you. कि परमेश्वर ने तुझको छू डाला है। Amen. हालेलुया। Something will happen this morning. आज सुबह यहाँ पर लोगों के साथ बहुत कुछ होने वाला Some है। exchange is going to take place. कुछ अदला बदली आज सुबह होगी। हालेलुया। Hallelujah. We are ready, Lord. Otherwise, what meaning is listen and go home. फिर कोई मतलब नहीं होगा, केवल हम संदेश सुनकर घर चले जाएंगे। नहीं, No. ऐसा नहीं, आज नहीं होगा। Amen. Amen. We will take what is ours. हम आज जो हमारे लिए प्रभु ने आज यहाँ पर लाया है उसको लेकर जाएंगे। And we'll tell the devil, और शैतान से बोलेंगे return it sevenfold. कि जितना मेरे से लूटा है उतना नहीं, उसका 7 गुना लौटा। Amen. Hallelujah. All that I've spent on medicine. जितना मैंने दवाई के ऊपर खर्च किया है, Amen. 7 times you return it. 7 गुना उसे लौटाना पड़ेगा। हालेलुया। Hallelujah. यस 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 लॉर्ड। हालेलुया। फिर से इसको लेके मत चले जाना। और यहां से जाते समय उस बोझ को उठा के नहीं जाना है। चलो भाई जा रहे हैं। प्रार्थना हो गई, अब चलो फिर से ले लेते हैं और जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। क्या करें, गेट पे भी प्रार्थना करवा लेंगे जाके। थैंक यू लॉर्ड। आमेन, आमेन। Hallelujah. आई एम हील्ड। Don't forget. भूलना नहीं, Don't forget. भूलना नहीं। By these stripes उसके कोड़े खाने से you're healed. तू चंगा हो गया है। Hallelujah. चंगा हो गया है। Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। Glory to God. Give God a good hand, please. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Hallelujah. I hear the Savior say, मैं सुन रहा हूं उद्धारकर्ता को बोलते हुए, thy strength indeed is small, कि बेटे तेरी ताकत तो बहुत छोटी है, come to me, I'll be thy stay. तू मेरे पास आ, मैं तेरे लिए एक दृढ़ चट्टान हूं, Find in me thy all in all. और मुझ में तू अपना संपूर्णता को पाले। I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Come to me, I'll be thy stay. Find in me thy all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby my soul to pray. I will wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete. Jesus died my soul to save, My lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. The sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, come and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe.
washed in white as snow. If the devil is asking you, what medicine are you taking? यदि कोई हमसे पूछता तुम कौन सी दवाई को ले रहे हो, Show them Calvary. उनको दिखा देना कलवरी की तरफ। Hallelujah. Something will happen this morning to you. आज सुबह कुछ होगा हमारे बीच। Something good is going to happen. कुछ अच्छा होने वाला है। Jesus is here to heal us. यीशु मसीह यहाँ पर चंगा करने के लिए उपस्थित है। Hallelujah. हालेलुया। Believe God for healing this morning. आज सुबह अपनी अपनी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले। He has taken away your sickness upon his own self, उसने तेरे उन रोगों को, तेरे उन बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, so that you might bear it no more. ताकि तू अब आज के बाद उसको ना उठा कर चले। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय हो, ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ओ उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय